नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अघन मास कथा में आज हम सुनेंगे कैसे श्री कृष्ण हुए भक्त की भक्ति के अधीन और दिए उसको दर्शन। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा कि यदि मैं इसको कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। तब शिकारी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ, यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवला सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन। भूखे प्यासे शिकारी को नींद आने लगी। बाके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, वो तुरंत नींद से उठा और उस सावरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के तो जैसे होश ही उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और वहां से भगवान चले गए। आशा करते हैं दोस्तों, कृष्ण भक्ति की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।